नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपनी YouTube चैनल आपके अपने परिवार जीके बाय जीनियस सुभाष सर में। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे यानी हरियाणा की कुछ ऐसे गांवों के बारे में चर्चा करेंगे जिनका नाम क्या किया गया है, परिवर्तित किया गया है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हमेशा यहां से क्वेश्चन आते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। यानी आज का जो हमारा टॉपिक है हरियाणा के कुछ ऐसे गांव, हरियाणा के कुछ गांव जिनका नाम बदला गया भी। क्या है? नाम बदला गया है भी। ठीक है भी, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान होना चाहिए। सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है भी, आपको ध्यान होना चाहिए भी नाम कैसे बदला जाता है हरियाणा के किसी भी गांव का। अगर किसी भी गांव को अपने गांव के अपने नाम के ऊपर गांव के नाम पर आपत्ति है तो वो क्या करता है, रेजोल्यूशन पास करके किसके पास भेजता है? हरियाणा सरकार के पास भेजता है। हरियाणा सरकार उसके ऊपर क्या करती है? मंथन। अब हरियाणा सरकार के पास डायरेक्ट नहीं भेजते, वीडीपीओ किसके पास भेजता है? डीसी के पास, और डीसी फिर आगे कहां पर फॉरवर्ड करता है उसको? हरियाणा सरकार के पास भी। क्या जरूरी है कि नहीं जरूरी भी इस गांव के बारे में? तब हरियाणा सरकार क्या ये देखती है भी क्या इस नाम का कोई गांव और तो नहीं है? अगर और है तो वो नाम उस गांव को नहीं दिया जाता, कोई और नाम उस गांव को दिया जाता है। तो आपको ध्यान हो, कुछ गांव है ऐसे जिन गांव के नाम बदले गए हैं। जैसे जिक्र करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट हम जिला पढ़ते हैं सिरसा। सिरसा में कुछ ऐसे गांव हैं जिन गांव का नाम चेंज किया गया है, जिसमें से एक आपका है कुत्ता बडबी। क्या है? कुत्ता बडबी। बहुत आपत्ति थी इस गांव को भी। हमारा जो ये गांव का नाम है ये बहुत ही अजीब है, क्योंकि अजीब नाम है तभी तो चेंज करवाते हैं ना। तो बड़ा अजीब नाम है, कुत्ता बड भी, कुत्ता बड लगे रहते हैं सभी। तो इसका जो नाम चेंज करके क्या किया है अभी? प्यार नगर भी। क्या है? प्यार नगर भी। ठीक है भी, नाम दिया गया था इसको। सबसे पहले तो इन्होंने जो गांव था कुत्ता बड, उस गांव की ग्राम पंचायत ने रजिस्ट्रेशन पास करके नाम दिया गया था प्रेम नगर भी। क्या नाम दिया था? प्रेम नगर। परंतु हरियाणा सरकार ने कहा था भाई प्रेम नगर नाम का गांव पहले ऑलरेडी है, इसलिए आपको ये नाम नहीं दिया जाएगा। तो इसको क्या नाम दिया गया था? कुत्ता बड को प्यार नगर भी। क्या नाम दिया गया था? प्यार नगर। उसके बाद में सिरसा में ये क्या है? हरनी खेड़ा भी। कौन सा गांव था? हरनी खेड़ा का जैसे जिक्र करते हैं। हरनी खेड़ा को जो नया नाम दिया गया था वो फिरोजाबाद भी। क्या नाम दिया गया था? फिरोजाबाद नाम दिया गया था। इंपोर्टेंट अभी एक फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में, जिसको हरियाणा भारत की चूड़ी नगरी के नाम से जाना जाता है या सुहाग है नगरी के नाम से जाना जाता है। परंतु ये जो फिरोजाबाद है आपका कहां पर है? सिरसा के अंदर है। हरनी खेड़ा को नया नाम दिया गया है फिरोजाबाद का, जैसे हमें जिक्र करते हैं। ठीक है भाई। उसके बाद में एक नाम है आपका मोरीवाड़ा का, जैसे जिक्र करते हैं मोरीवाड़ा का नाम भी चेंज कर दिया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 9 का जब हम जिक्र करते हैं, सिरसा में एंट्री करने से 10 किलोमीटर पहले गांव आता है। कौन सा गांव है? वो आपका मोरीवाड़ा गांव है। उस मोरीवाड़ा गांव का नाम भी परिवर्तित किया गया भी। ठीक है भाई। इसका जो नाम चेंज किया गया वो शहीद अमरजीत पुरा भी। ठीक है भाई, शहीद अमरजीत पुरा इस गांव का नाम चेंज। देखो आप कभी जाते हो राष्ट्रीय राजमार्ग देखोगे भी इस साइड लगा भी हुआ उसका नाम भी शहीद अमरजीत पुरा गांव। ठीक है भी, क्योंकि शहीद अमरजीत जो है वो 1971 में भारत पाकिस्तान की जो लड़ाई थी उसमें शहीद हो गए थे, और उसी शहीद के नाम पर मोरीवाड़ा को कौन सा नाम दिया गया? अमरजीतपुरा। शहीद अमरजीतपुरा उस गांव को नाम दिया गया। ठीक है, तो आपको पढ़ना है सिरसा में कुत्ता बड का जैसे जिक्र करें प्यार नगर, हरनी खेड़ा का पढ़ोगे आप फिरोजाबाद, और मोरीवाड़ा का जो नाम है शहीद अमरजीत पुरा का। उसके बाद में एक और यहां पर जैसे जिक्र करते हो सिरसा में एक और पढ़ना है आपको, संग सरिता का जैसे जिक्र करते हैं, संग सरिता। ठीक है भाई, संग सरिता का जो नाम जो नया दिया गया है वो बाबा भूमन शाह भी। क्या नाम दिया गया? बाबा भूमन शाह भी। ठीक है भाई, बाबा भूमन शाह। ठीक है भाई, कंबोज जो हमारे भाई बंधु हैं उनकी क्या है? गुरु है भी। पाकिस्तान से आए थे ना, ये पाकिस्तान से आए थे बाबा भूमन शाह। तो ये भी आप भावदीन टोल प्लाजा से आगे निकलते हो तो साइड में एक रोड जाता है, वो रोड कहां पर जाता है आपका? बाबा भूमन शाह भी। बाबा भूमन शाह। तो संग सरिता जो नाम है पहले था, अब जो नया नाम क्या है इसका? बाबा भूमन शाह है भी। क्या है? बाबा भूमन शाह। तो ये भी आपको पढ़ना है, चारों गांव पढ़ने बहुत इंपॉर्टेंट है। सिरसा में कुत्ता बड है, हरनी खेड़ा का जैसे जिक्र करोगे, मोरीवाड़ा और संग सरिता का जैसे जिक्र करो, इनके नाम क्या कर दिए गए हैं? परिवर्तित कर दिए गए। इसके बाद में एक आपका आता है फतेहाबाद का जैसे जिक्र करते हैं। फतेहाबाद जिले के अंदर एक गांव है अजीत नगर भी। क्या नाम? नया नाम उसका अजीत नगर है, और पुराना नाम क्या था इस अजीत नगर का? गंदा भी। ठीक है भी, यानी गंदा जो
हमेशा इन लोगों को आपत्ति रहती थी। और सरपंच कहते भी, गंदा के सरपंच कहते भी, हम 1989 से प्रयासरत थे भी, यानी 1989 से प्रयासरत थे भी, हमारे गांव का नाम क्या है, चेंज किया जाए भी, गंदा जो नाम है इसको बदला जाए। परंतु अब जाके क्या हुआ है, 2-3 साल हुए, इस गांव को नया नाम दिया गया अजीत नगर भी। क्या नाम दिया गया इसको, अजीत नगर नाम दिया गया। अब हिसार जिले का जैसे जिक्र करते हैं, हिसार जिले के भी कई गांव हैं जिन गांवों के नाम चेंज किए गए हैं। हिसार का जैसे, हिसार जिले में आपका एक तो है किन्नर गांव। पहले क्या था आपका, किन्नर गांव था। किन्नर गांव वैसे तो आपका नारनौद तहसील में आता है। किस तहसील में आता है आपका, नारनौद तहसील का जैसे जिक्र करते हैं। इसका जो नया नाम आपका है गेबी नगर भी। क्या है आपका, गेबी नगर भी, यानी गेबी नगर जो नया नाम किसका है, वो किन्नर गांव का है भी। इनको भी बड़ी आपत्ति थी भी, हमारे गांव का नाम किन्नर क्यों है, किन्नर है क्यों है, ठीक है भी। तो किन्नर का नया नाम क्या है, गेबी नगर है। हरियाणा के किस जिले में जैसे जिक्र करते, तो हिसार जिले में। किस जिले में, हिसार। हिसार में ही आपका एक चमारखेड़ा है भी। कौन सा गांव था आपका, चमार है खेड़ा। अब चमारखेड़ा का भी नया नाम आ गया, भी नया नाम दिया है इसको सुंदरगढ़ भी। क्या दिया है इसको, सुंदरगढ़, ठीक है भी। पूछा जा सकता है सुंदरगढ़ किस गांव का नया नाम है, चमारखेड़ा का नया नाम है। और हरियाणा की किस जिले में आता है, तो ये आपके हिसार जिले के अंदर। किस जिले में आता है, आपके हिसार जिले के अंदर आता है। स्टेट हाईवे जैसे हम जिक्र करते हैं, फतेहाबाद से जो आपका उकलाना तक जो जाता है, उस स्टेट हाईवे के ऊपर आपका सनियाना गांव से 3-4 किलोमीटर साइड में कौन सा गांव आपका, चमारखेड़ा गांव अभी, ठीक है भी। किस जिले में आता है, हिसार जिले में आता है, जिसका नया नाम क्या है, सुंदरगढ़ है। ये चीज भी आप पढ़ो। इसके अलावा हिसार में एक है कुतियावाली भी। क्या है, कुतियावाली भी, ठीक है भी। खासकर तेलनवाली कुतियावाली पढ़ते हैं, आदमपुर तहसील के अंतर्गत आते हैं ये। तो कुतियावाली का नया नाम जो है वो शहजादपुर भी। क्या है, शहजादपुर भी, ठीक है भी। यानी कुतियावाली जो गांव है किस जिले के अंतर्गत आती है, हिसार जिले में, जिसका नया नाम क्या है, शहजादपुर है भी। क्या नया नाम है, शहजादपुर। इसके बाद में अंबाला का जिक्र करते हैं। अंबाला जिले में एक गांव है पंजोखड़ा भी। क्या नाम है, पंजोखड़ा। पंजोखड़ा का नाम भी क्या किया गया है, परिवर्तित किया गया है। यानी अंबाला जिले का जैसे जिक्र करते हैं, अंबाला जिले का एक गांव है पंजोखड़ा भी। कौन सा गांव है, पंजोखड़ा है। और पंजोखड़ा का नया नाम क्या है, पंजोखड़ा साहिब है भी। पंजोखड़ा साहिब है भी, ये भी आपको पढ़ना है भी। यानी पंजोखड़ा साहिब, पंजोखड़ा का नया नाम है। किस जिले में, आपके अंबाला जिले में। कुरुक्षेत्र जिले का हम जिक्र करते हैं, तो कुरुक्षेत्र जिले का एक गांव है अमीन गांव भी। कौन सा गांव है, अमीन। अमीन गांव को नया नाम दिया गया अभिमन्युपुर भी। अभिमन्युपुर भी, ठीक है भी। ये वही अभिमन्यु है जो महाभारत में चक्रव्यूह में लड़ता हुआ मारा गया था। कहां पर मारा गया था, अमीन गांव में मारा गया था। इसीलिए अमीन गांव को जो नया नाम दिया गया वो अभिमन्युपुर। क्या नाम दिया गया, अभिमन्युपुर नाम ये दिया गया, ठीक है भी। उसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं, यहां पर यमुनानगर भी आप क्लियर कर सकते हो भी। यमुनानगर, यमुनानगर का जैसे जिक्र करिए तो यमुनानगर में आपका एक है, जिक्र करते हो खिजराबाद भी। क्या है आपका, खिजराबाद। तो खिजराबाद जो है आपका, खिजराबाद का नया नाम है आपका प्रताप नगर भी। क्या है, प्रताप नगर। इंपॉर्टेंट है, जब आप पोंटा साहिब जाते हो तो रास्ते में क्या आता है आपका, छछरौली खिजराबाद आता है। और इसी खिजराबाद को नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया है आपका, प्रताप नगर। इसके अलावा एक यमुनानगर जिले में ही आपका मुस्तफाबाद है भी। मुस्तफाबाद है। और मुस्तफाबाद का नया नाम क्या है, सरस्वती नगर भी। क्या है, सरस्वती नगर भी, ठीक है भी। ये थोड़ा सा आपको किस जिले में है ये जरूर ध्यान होना चाहिए। तो आप पढ़ोगे, पंजोखड़ा है जिसको पंजोखड़ा साहिब नाम दिया गया, अंबाला जिले में है। अमीन जो है जिसको अभिमन्युपुर नाम दिया गया, कुरुक्षेत्र जिले में है। यमुनानगर के खिजराबाद का जैसे जिक्र किया प्रताप नगर है, इसका नया नाम है। और किस जिले में, यमुनानगर में है। मुस्तफाबाद जिसका नया नाम क्या है, सरस्वती नगर है, ये भी आपका यमुनानगर के अंदर। कहां पर स्थित है आपका, यमुनानगर। तो मतलब ये चीज आपको पढ़ना है, मंडल वाइज पढ़ो तो बहुत बढ़िया है। मैंने आपको हमेशा कहा है भी कोई भी चीज है वो आपको मंडल वाइज पढ़ना है, ताकि किसी भी तरह की कोई भी चीज आपके दिमाग से स्किप न हो भी। क्या ना हो, स्किप न हो। रोहतक का जैसे जिक्र करते हैं, रोहतक में एक, रोहतक में आपने गढ़ी सांपला का जैसे जिक्र सुना होगा भी। गढ़ी सांपला विधानसभा सीट भी है, जहां से भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या है, जो हरियाणा विपक्ष के नेता है, विधानसभा विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहां से विधायक है। गढ़ी सांपला का नया नाम क्या है, छोटू राम नगर भी। छोटू राम नगर भी, ठीक है भी। क्योंकि ये जो गढ़ी सांपला है ये
आपके छोटू राम, किसानों के मसीहा छोटू राम की क्या है, जन्मभूमि है। इसलिए गढ़ी सांपला को एक नया नाम दे दिया गया 2017 में। क्या नाम दिया गया इसको? छोटू रामनगर। क्या नाम दिया गया? छोटू रामनगर। इसके बाद में जैसे पढ़ते हैं भिवानी भी, क्या पढ़ते हैं आपकी भिवानी। भिवानी में एक गांव था दुर्जनपुर भी। क्या था? दुर्जनपुर भी। ये दुर्जनपुर कई जगह गांव है भी। दुर्जनपुर को जो नया नाम दिया गया वो सजनपुर भी। क्या नाम दिया गया? सजनपुर। तो सजनपुर जो नया नाम दिया गया वो किसको? दुर्जनपुर को। और दुर्जनपुर हरियाणा के किस जिले में पहले था? तो आपका भिवानी जिले में। किस जिले में था? आपके भिवानी जिले के अंदर। अलग अलग आपको पढ़ना है। अब आपने जैसे मैंने जिक्र करते हैं फरीदाबाद जिले में, फरीदाबाद का जो आपका बल्लभगढ़ है, फरीदाबाद का क्या है आपका? बल्लभगढ़। बल्लभगढ़ को भी नया नाम दे दिया गया अभी, बलरामगढ़ भी। क्या नाम दे दिया था? बलरामगढ़। ठीक है, कृष्ण के जो बड़े भाई है दो, जिसको नाम से जानते हैं, दो का मंदिर भी है भी आप बंसारी का, जिससे जिक्र करते हैं। तो बल्लभगढ़ को जो नया नाम दिया गया है वो बलरामगढ़ दिया गया है। क्या नाम दिया गया? बलरामगढ़ नाम दिया गया। इंपोर्टेंट है, पढ़ा करो जी। इसके बाद में जैसे आपने पढ़ा रोहतक का गढ़ी सांपला में मैंने छोटू रामनगर, भिवानी के दुर्जनपुर को सजनपुर नाम दिया गया है, और बल्लभगढ़ को जो नया नाम मिला है वो बलरामगढ़। एक चीज आपको ध्यान हो, गुरुग्राम भी आप पढ़ोगे। गुरुग्राम में भी एक गांव है गुरुग्राम। तो गुरुग्राम में आप पढ़ते थे भुवनेश्वरी। ठीक है भी। और भुवनेश्वरी का नया नाम क्या है? भुवनेश्वरी। क्या है? भुवनेश्वरी। तो भुवनेश्वरी जो नया नाम है वो किसका है? भुवनेश्वरी का भी। किसका है? भुवनेश्वरी। आपको ध्यान होना चाहिए हरियाणा पुलिस का एक प्रशिक्षण संस्थान भी है भी। हरियाणा पुलिस का एक प्रशिक्षण संस्थान अकादमी है, आपको ध्यान होना चाहिए भुवनेश्वरी। और भुवनेश्वरी का अब नया नाम क्या है? भुवनेश्वरी। क्या नाम है आपका? भुवनेश्वरी भी। ठीक है भी। इसके अलावा रेवाड़ी का जैसे हम जिक्र करते हैं, रेवाड़ी, तो रेवाड़ी में आपने पढ़ा होगा लुला अहीर भी। क्या नाम था इसका? नया नाम है कृष्ण नगर भी। क्या नाम है? कृष्ण नगर। रेवाड़ी का एक गांव था लुला अहीर। तो लुला अहीर का जो नया नाम जो है वो क्या है? कृष्ण नगर है। कुछ ऐसे गांव है भाई, इन गांव को आपत्तियां रहती है भी, हमारे गांव का नाम ऐसा क्यों है? क्योंकि शर्म झिझक सी महसूस होती है अपने गांव का नाम बताते हुए भी। क्या है? अपने गांव का नाम बताते हुए। इसीलिए क्या रहा है, इनका नाम बदलने की बात रहती है हमेशा इस चीज के बारे में। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। एक था आपका रेवाड़ी में गोठड़ा टप खेरी भी। क्या थी? गोठड़ा टप खेरी भी। ठीक है भाई, ये नाम था गोठड़ा टप खेरी। तो इनको भी मतलब था भी, हमारे भी गांव का नाम क्या होना चाहिए? चेंज होना चाहिए। तो इसको नया नाम दिया गया गोठड़ा अहीर। ठीक है भाई। यानी रेवाड़ी जिले के दो गांव हैं जिनके नाम परिवर्तित किए गए हैं। एक तो लुला अहीर है, लुला अहीर को नया नाम दिया गया है कृष्ण नगर। और एक था आपका गोठड़ा टप खेरी जो नाम था, इसको नया नाम दिया गया है गोठड़ा अहीर भी। क्या नाम दिया गया? गोठड़ा अहीर। और गुड़गांव के भुवनेश्वरी जो था, भुवनेश्वरी को नया नाम क्या दिया गया है? भुवनेश्वरी। क्या नाम दिया गया है? भुवनेश्वरी नाम दिया गया। अब एक जो बचता है आपका महेंद्रगढ़ का, जैसे जिक्र करते हैं भी, चामखेड़ा गांव था भी। महेंद्रगढ़ के अंदर कौन सा गांव था? चामखेड़ा गांव था। उस गांव को भी आपत्ति थी भी अपने नाम की। तो महेंद्रगढ़ का जैसे जिक्र करते हैं महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ में कौन सा गांव था आपका? चामखेड़ा था भी। क्या था? चामखेड़ा। चामखेड़ा का नया नाम है देवनगर भी। क्या है? देवनगर। ठीक है भी। यानी चामखेड़ा का जो नया नाम है वो क्या है आपका? देवनगर। तो आज हम पढ़ रहे थे हरियाणा के ऐसे गांव के बारे में पढ़ रहे थे जिनका नाम परिवर्तित किया गया है। उन गांव को अपने नाम में क्या था? आपत्ति थी, बताते हुए शर्म आती थी। उन्होंने हरियाणा सरकार से दरखास्त लगवाई भी हमें हमारे गांव का नाम बदलना है, और वो परवान चढ़ी और उन गांव के नए नाम भी हमारे सामने आए भी। मैं एक बार 1 मिनट में दोबारा रिवाइज कर देता हूं सारे के सारे आपको। सिरसा जिले के जैसे मैंने जिक्र किया था, एक तो आपका हरनीखेड़ा का फिरोजाबाद नाम आया था। मोरीवाड़ा का जैसे मैंने शहीद अमरजीतपुरा का जैसे जिक्र किया था। इसके अलावा संग सरिता का नया नाम आपको बताया था बाबा भूमन शाह भी। क्या बताया था? बाबा भूमन शाह नाम। इसके अलावा कुत्ताबड़ का जैसे मैंने जिक्र किया था, उसका नया नाम था प्यार नगर। क्या नाम था? नया प्यार नगर। फतेहाबाद के अजीत नगर जो है, इसका प्राचीन नाम क्या था? गंदा था। गंदा से क्या बन गया अभी आपका? अजीत नगर बन गया। हिसार के भी 3 गांव थे जिसमें से कुतियावाली था, जिसका नया नाम क्या है आपके पास? शहजादपुर। और किन्नर गांव जो था, किन्नर का नया नाम आया आपके पास गेवीपुर भी। क्या नाम आया है? गेवीपुर। इसके अलावा अब हिसार का जैसे एक और गांव का भी हम जिक्र करते हैं, चमारखेड़ा।
चमार खेड़ा को नया नाम जो मिला है वो सुंदर खेड़ा मिला है। क्या मिला है? सुंदर खेड़ा मिला है। इसके अलावा जैसे अंबाला का भी मैंने जिक्र किया था, पंजोखड़ा एक गांव है, उसको पंजोखड़ा साहिब नाम दिया गया है। कुरुक्षेत्र जिले का एक गांव अमीन गांव था, उसको अभिमन्युपुर नाम दिया गया है। इसके बाद में जैसे मैंने जिक्र किया था यमुनानगर, यमुनानगर की खिजराबाद को नया नाम मिला था कौन सा? प्रतापनगर। और यमुनानगर के हम जिक्र करते हैं मुस्तफाबाद, तो मुस्तफाबाद को नया नाम मिला था, क्या नाम मिला था आपके? सरस्वती नगर। एक मैंने महेंद्रगढ़ का जैसे जिक्र किया था चामखेड़ा, चामखेड़ा को नया नाम जो मिला है वो देवनगर मिला है। क्या मिला है? देवनगर। इसके बाद में मैंने जैसे आपका जिक्र किया था रोहतक का, जैसे हमने जिक्र किया था रोहतक में मैंने बताया था गढ़ी सांपला। किसका जिक्र किया था? गढ़ी सांपला का जैसे जिक्र किया। गढ़ी सांपला को नया नाम जो मिला है वो छोटू राम नगर मिला है। इसके बाद में जैसे हमने जिक्र किया था इस चीज के बारे में भिवानी में दुर्जनपुर को क्या नाम मिला था? सज्जनपुर का जैसे जिक्र किया था। फरीदाबाद का मैंने जो बल्लभगढ़ था उसको बलरामगढ़ नया नाम मिला था। गुरुग्राम में भोंडसी को भुवनेश्वरी नया नाम मिला था। और रेवाड़ी में मैंने जैसे जिक्र किया था लुला अहिर को नया नाम मिला था आपका कृष्ण नगर। इसके अलावा जैसे गोठड़ा टप खीरी का मैंने जिक्र किया था, उसको नया नाम मिला था गोठड़ा अहिर। अब एक चीज और रह जाती है आपकी, करनाल आपको जरूर याद करना है भी, करनाल भी। ठीक है भी, करनाल के अंदर भी ऐसे जो दो गांव हैं जिन गांवों की नाम परिवर्तित किए गए थे भी, नाम चेंज किए गए थे। कौन कौन से गांव थे? एक तो लंडोरा गांव था भी, बड़ी शर्म महसूस होती थी, कहते थे भी गांव का नाम बताते हैं लंडोरा। इसका जयरामपुर भी, जयरामपुर भी। ठीक है भी, तो जयरामपुर इसका नया नाम है। लंडोरा जो गांव है किस जिले का है? करनाल जिले का। इसका जो नया नाम है वो क्या है? जयरामपुर है। जयराम नाम का एक सबसे वृद्ध व्यक्ति था भी उस गांव का, यानी सबसे उम्रदराज जो व्यक्ति था, क्या नाम था उसका? जयराम था। और जयराम के नाम पर इस गांव का नाम जयरामपुर रखा गया। ठीक है, देखो कितनी बड़ी बात है भी, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, एक गांव था इसका झिमरी भी। कौन सा गांव था? झिमरी। झिमरी गांव का नाम भी चेंज किया गया था खेड़ी जोली भी। ठीक है भी, खेड़ी जोली। ठीक है भी, ये नाम दिया गया था इसको, इंपॉर्टेंट है ध्यान करना। लंडोरा गांव है जिसको जयरामपुर के नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था? जयरामपुर नाम दिया गया था। इसके अलावा जैसे एक और गांव था आपका कौन सा? झिमरी। झिमरी को खेड़ा जोली, क्या नाम है इसको? खेड़ी जोली भी कहते हैं। फिर खेड़ा जोली इसको क्या दिया गया था? नाम है दिया गया था खेड़ा जोली। तो ठीक है भी, तो आज हम पढ़ रहे थे हरियाणा के कुछ ऐसे गांव जिन गांव के नाम क्या किए गए हैं? परिवर्तित किए गए हैं। क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके मेरे को जरूर बताएं। इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत।